बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात में वाज़ेह दरारें पड़ गईं। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और खालिद महमूद का करारदाद पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शैडो वुज़रा ओहदे से मुस्ताफ़ी। गजा में इंसानी हमदर्दी के तहत जंगी कार्रवाइयों में वक्फे के लिए पेश की गई लेबर पार्टी की करारदाद भी मुस्तरद। जंगबंदी से मुतालिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद भी मंजूर ना की जा सकी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद की हिमायत में शैडो काबीना के अरकान समेत लेबर पार्टी के मुतअद्दिद अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। कोयटा से जो है वो इस्लामाबाद को मिला रहे हैं हम वाया डेरा इस्माइल खान, और उसको उस प्रोजेक्ट जो कि 2018 में मुकम्मल होना चाहिए था, बदनसीबी से आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। कहां गई वो पिछली हुकूमत तब्दीली? वो तब्दीली किधर है आज? पूछना चाहिए आप सब लोगों को। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। अच्छे भले चलते मुल्क को हमने समुद्र में फेंक दिया, जिसकी वजह से आज लोगों का यह हाल हुआ है। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब में कहा, नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए? कहां गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए। वो हसद, गालियां और बुग़्ज़ मुआशरे में लाए। नून लीग ने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची कैनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाबी मशवरा। कहा, रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने अपने गिरबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियाँ हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी छोटे भाई की तरह हैं। 16 माह साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के फैसले मुशावरत से होते हैं। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताखीर होती थी, जिसे अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। शहबाज शरीफ की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराक अमल ज़रूरी है। लश्करी रईसानी की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज़ 30 से ज़्यादा सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। सियासी इज्तिमात में शरीक खवातीन से मुतालिक नवाज शरीफ का एक और मुतनाज़ बयान। कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे जलसे होते हैं, वहाँ खवातीन भी आती हैं, तकरीर सुनती हैं और चली जाती हैं। हमारे जलसों में धमाल या नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है कि इस तरह से काम किए जाएं। गुज़िश्ता माह वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए भी नवाज शरीफ ने PTI की खवातीन कारकुनों के बारे में तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे थे, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए। अगले चंद माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। दूसरी किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $3 अरब कर्ज के लिए IMF से मुआहिदा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से IMF टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तमाम वादे पूरे करने का यकीन दिलाया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹6.47 फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹6.05 फी लीटर कमी हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹9 फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। शान मसूद टेस्ट टीम। शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान मुकर्रर। वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर दबाव बढ़ते ही बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी।
ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया, कहा खिलाड़ी की हैसियत से टीम का हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम ने 4 साल कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की। वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी ने अगली पिछली सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को ओहदों से हटा दिया। मोहम्मद हफीज को नया टीम डायरेक्टर बना दिया। टीम मैनेजमेंट से मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कोचेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पीसीबी ने कहा कि तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया गया है, किसी कोच को फारिग नहीं किया गया, इनकी जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं। तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान जल्द किया जाएगा। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया। मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। मैच में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरियां। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 105 रन बनाए। भारत के पहले 5 बल्लेबाजों में से हर एक ने 100 से ज्यादा की औसत से रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने तीसरे विकेट पर 181 रन की शराकत कायम करके कीवीज की उम्मीदें रोशन की, लेकिन विलियमसन के आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी मतलूबा रफ्तार से रन न बना सके। मोहम्मद शामी और जडेजा का कॉम्बिनेशन कीवीज के लिए वबाल बन गया। शामी की गेंदों पर जडेजा ने बाउंड्री पर 3 कैचेस लिए। 5 खिलाड़ी विकेटों के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। मोहम्मद शामी ने कैरियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच की फातेह टीम से होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को तलब करने का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को TOR से मुताल्लिक हिदायत करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास किसी को भी बुलाने का इख्तियार होगा। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने कहा कि कमीशन साबिक DG ISI और साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेगा, इस खदशे की बुनियाद इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। एजेंसीज, जुडिशल सिस्टम और मीडिया मालकान का गठजोड़ है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अभी से कमीशन पर खदशात का इजहार ना करें, कमीशन को काम करने दें। अदालत ने TORs में यह नुक्ता भी शामिल कराया कि एक साथ 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर होना इत्तेफाक था या किसी के कहने पर यह दरख्वास्तें दाखिल की गई। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल हुक्काम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकाम दिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इसराइली फौज ने कई दिन के मुहासरे के बाद गजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल-शिफा पर धावा बोल दिया। इसराइली फौजी अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी, डॉक्टर्स का मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से इनकार। नौमौलूद बच्चों को दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल करना पड़ा। मरीज, तिब्बी अमला और बेघर अफराद अस्पताल में महसूर। अस्पताल से 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली रेडियो के मुताबिक इसराइल से कोई यरगमाली नहीं मिला। इसराइली फौज का अस्पताल से असलहा मिलने का दावा, डॉक्टर्स और हमास ने इसराइली दावा झूठा करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के अल-शिफा अस्पताल में तिब्बी अमले से राब्ते मुनक़ता होने की तस्दीक। हमास ने अल-शिफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर जो बाइडन पर आयद कर दी। कहा कि अमरीका का गलत मौक़िफ़ इसराइली फौज को हमलों की तरगीब दे रहा है। निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन आइंदा साल हज पर जाएंगे। 50% सरकारी और 50% निजी स्कीम के तहत जाएंगे।
बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटर्स के अहकामात के खिलाफ अपील सुनने के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की शराइत में छूट और नरमी के लिए कमेटी कायम। गुजरांवाला की सिस्टर जैफ ग्लोबल टीचर करार। पेरिस में मुनक़दा तकरीब में रिफत आरिफ और सिस्टर जैफ को तालीम के शोबे में खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया। गुजरांवाला में रिफत आरिफ के शागिर्द अवार्ड मिलने पर खुश। घर के सहन से स्कूल शुरू करने वाली सिस्टर जैफ का कहना है कि गरीब बच्चों के लिए इनका तालीम का मिशन जारी रहेगा। पंजाब में हफ्ते के रोज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। हफ्ते के रोज मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। हफ्ते को थिएटर और सिनेमा भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। मसनूई बारिश से मुतालिक भी मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में स्मॉग के हवाले से अहम फैसले। अमरीका में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 16% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी महकमा खारजा और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की रिपोर्ट बताया कि अमरीका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। पिछले साल ये तादाद 8,772 थी, जो बढ़कर 10,164 तक पहुँच गई है। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 33% का इजाफा हुआ। बरतानिया में कैंसर का इलाज ना होने से मरीज मरने लगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक NHS के कैंसर के इलाज का वेटिंग टाइम बुलंद तरीन सतह पर है। खदशा है कि 2040 तक एक हफ्ते में कैंसर के 2,000 इजाफी मरीज होंगे। कैंसर के इलाज का हुकूमती मंसूबा ख़त्म किए जाने पर माहिरीन की तनकीद। कहा, ऐसा लगता है कि बरतानिया में कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा है ही नहीं। विराट कोहली ने सेंचुरीज की नेफ्स सेंचुरी बना दी। सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने 50वीं सेंचुरी 291 वनडे इंटरनेशनल में बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरीज और 96 निस्फ सेंचुरीज स्कोर की थी। विराट कोहली 50 सेंचुरीज और 71 निस्फ सेंचुरीज बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली को पवेलियन से दाद। विराट की अहलिया अनुष्का शर्मा खुशी से निहाल। भारत 10 के 10 मैच जीता है। भारत की टीम में कोई कमी नजर नहीं आ रही। मोहम्मद आर्मी की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, शान मसूद अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, हमें गैर मुल्की कोच नहीं रखने चाहिए। इमाद वसीम ने कहा कि हमारे सुपरस्टार कोच को पसंद नापसंद का बहुत होता है। गैर मुल्की कोच से पाकिस्तानी कोच अच्छे हैं। और फुटबॉल स्टार की क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री। इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच देखने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ ग्राउंड में एंट्री दी। ग्राउंड में वार्म अप करते हुए विराट कोहली ने बेकहम को देखकर फुटबॉल उनकी जानिब फेंकी तो बेकहम भी खेल में शामिल हो गए। मैच से पहले बेकहम ने बाउंड्री वॉल के बाहर कोहली से गपशप भी की। क्राउड में बैठकर मैच भी एंजॉय किया।